आजकल आप जानते ही हैं कोरोना वायरस के बारे में। चैनलों में, न्यूज़ चैनल में हर जगह सिर्फ कोरोना ही है। रात को आप सोने से पहले कोरोना की वेबसाइट में चेक करते हैं कि कितने केसेस आए हैं। आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ हमारे कोलीग डॉक्टर चरित कुमार को, जो कि कार्डियक एनेस्थीसिया से बिलोंग कर हमारे हॉस्पिटल में कोरोना यूनिट में काम किया है इन आईसीयू। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए महसूस किया। आपका डर शायद ये सब सुनकर कुछ हद तक आपका डर कम हो सके। तो डॉक्टर चरित, हमारे व्यूअर्स जानना चाहें क्या कोरोना से लोगों को डरना चाहिए? कोरोना इनिशियली थोड़ा सा डर लगता है। कोरोना से इतना कोई डरने की बात नहीं है। कोरोना एक आम वायरल डिजीज़ है और अगर इसका एक प्रॉपर टाइम पर एक इलाज करवाया जाए, इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। किस कंडीशन में लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए कि शायद उन्हें कोरोना हो चुका है? कोरोना में अगर कोई पेशेंट पीड़ित होता है तो सबसे पहले उसको फीवर आता है, जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इनिशियली पेशेंट्स को ड्राई कफ होता है। जैसे जैसे परेशानियां बढ़ती हैं तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। बट सांस लेने वाले सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक शायद हम काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुके होते हैं डिजीज़ के कोर्स में। हैप्पी हाइपोक्सिया होता है, मतलब होता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन कंटेंट है ब्लड के अंदर, वो नॉर्मली जो हम सब लोगों में होता है वो अराउंड 95 से 100 के बीच में होता है। बट कोरोना पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये एक्चुअल में जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, इट कैन डिप डाउन टू लेस देन 80, और वो 80% से कम सैचुरेशन के अंदर भी आपके पास चलकर आएंगे, आपसे बात करेंगे और शायद आप उनको देखकर ये बता नहीं पाएंगे कि उनको ये एक्चुअल में कोरोना से पीड़ित हैं। खांसी होना, फीवर आना, सांस में दिक्कत आना एक प्राइम फीचर्स हैं इस डिज़ीज़ के। तो आप एक अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट करें और अपना रूटीन चेकअप कराएं, जिसमें कि कोरोना का टेस्ट भी शामिल होता है। क्या माइंडसेट रहता है कोरोना पेशेंट्स की? जब एक पेशेंट आईसीयू में होता है और कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो यूजुअली 10 से 15 दिन का टाइम वो आईसीयू में है, अपने रिलेटिव से अलग है। कोई उसके रिलेटिव्स उससे आके मिल नहीं सकते, वो अपने रिलेटिव से बात नहीं कर सकता। तो उनके रिलेटिव्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, फादर, हमारी मदर या भाई बहन कैसे हैं आईसीयू में। तो ये एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो उनको टाइमली अपडेट करें, उनको टाइमली फ़ोन कर कर बताएं। एक सुविधा है कि आप उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा के अपने रिलेटिव से बात करा सकें। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पेशेंट का मॉरल बूस्ट होता है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनली उसको थोड़ी सी हैप्पीनेस फील होती है जब वो अपने रिलेटिव से बात करता है। एक डॉक्टर भी आफ्टर ऑल एक इंसान होता है और वो एक इंसान के प्रॉब्लम्स और छोटी छोटी दिक्कतें समझता है, अपने तरह से पूरा कोशिश करता है कि वो उस इंसान को जितना हो सके उस पॉइंट ऑफ टाइम में कंफर्ट दे पाए। सवाल, आई एम श्योर कि आपके मन में भी ये सवाल होंगे, फील किए थे जब इनका कोरोना यूनिट में पोस्टिंग लगा, और हाउ डिड his family handle this news and what all precautions they took? बहुत बढ़िया आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है। जब मेरे को फर्स्ट टाइम पता चला कि मेरी कोरोना में ड्यूटी लग रही है, सबसे पहले आपके दिमाग में एक फियर आता है, कि क्वेश्चन आता है कि आप उस चीज़ से कैसे टैकल करेंगे। इनिशियली आपको जब आप एंटर करते हैं तो आपके 1-2 दिन कोरोना आईसीयू में थोड़े से हेक्टिक होते हैं, क्योंकि आपके सामने सब चीज़ें, सारे मरीज हैं। एक स्टफ्ड एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि आप पीपी किट पहन के रखते हैं, आपको पसीने आ रहे होते हैं, आपको सामने शील्ड होती है, उसमें फॉगिंग हो रही होती है। आप धीरे करके इन्वॉल्व होते रहते हैं। और आई थिंक डे 3 एंड डे 4 पे यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद the working environment and you know all the precautions what all to take। प्लस आप एक अपने पेशेंट के साथ एक कनेक्ट बना पाते। पेशेंट्स को भी अच्छा लगता है कि कोई डॉक्टर अगर आके आईसीयू के अंदर बात करे। फैमिली ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वरीड रहती है। मेरी वाइफ के जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली के आसपास ही रहते हैं, तो मैंने इस दौरान अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स के घर पे भेजा था, जहाँ पर वो मेरी पूरी ड्यूटी के टाइम पर रही, मेरे पूरे क्वारंटाइन के टाइम पर रही। हार्डशिप्स होती हैं जब आप अकेले रहते हैं, आपको खुद अपना खाना बनाना है, आपको खुद अपने घर का ख्याल रखना है, आपको चीज़ें देखनी है कि प्रॉपर्ली सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं। आई थिंक यू कम अप विद गुड रिजल्ट्स एंड यू फील हैप्पी आफ्टर कि आपने इतना हार्डशिप्स के बाद अपने पेशेंट्स को सही कर पाए। आप जैसा इनका एक्सपीरियंस रहा है, आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर वो
सिर्फ उस इंसान से ही नहीं, उसके फैमिली से भी इंटरेक्ट कर रहा है और वो सबका ख्याल रख रहा है अपनी जान को दांव पे लगा के। कई हजारों लाखों डॉक्टर होंगे अपने जीवन को आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए, अपने हाथों को रेगुलर इंटरवल्स पे धोना चाहिए। किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं तो आप मास्क पहनें, लोगों से एक प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेरे को ऐसा लगता है, सोशल डिस्टेंसिंग के दो मेन मीन्स हैं। एक तो है कि आप प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखें लोगों से, और एक है आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। रोज़ सुबह हमारे पास सबसे पहले खबर होती है कि आज कोरोना के इतने केसेस हो गए, आज यहाँ पर इतने। हम न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ कोरोना की न्यूज़ देखते हैं, हम यूट्यूब पर, गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह सिर्फ कोरोना ही कोरोना देख रहे हैं। तो आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग में हमें सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग भी करनी चाहिए। इससे आपका दिमाग की क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, आपको शायद खुद सोचने का मौका मिलेगा कि आप इस बीमारी से कैसे बचें। सोशल मीडिया पे आप इन्फ्लुएंस होते हैं, चीज़ों को बचाने के चक्कर में आप इनफैक्ट और ज़्यादा अपने माइंड को करप्ट करते हैं, और गलत चीज़ें सोचकर शायद बीमारी ना भी हो तो आप ये सोचते हैं कि आपको बीमारी हो रही है, विच इज़ आई थिंक नॉट गुड। This should put in some positivity in your mind. बहुत अच्छा लगा मेरे को अपने इनसाइट्स, अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने में। इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।